अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बहुत ही घटिया इंसान है आप दोनों। आप दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की। आपने मुझे मारने की कोशिश की और अब जब मेरी जान बच गई है तो आप लोग मेरी बहन के पीछे पड़ गए ताकि मुझे दर्द हो, मुझे तकलीफ हो। सुनो, बंद करो अपनी ये बकवास और जाओ, जाकर फिर से अपनी बिल में छुप जाओ, क्योंकि अब मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने का और कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। इस बार आप और आपका प्यारा बेटा नहीं जीतेगा और मैं कहीं नहीं जाने वाला। मेरी बहन को बहुत तकलीफ दी है ना आप लोगों ने, ये तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें जो करना है तुम कर लो निहारिका, मगर तुम हमें हरा नहीं पाओगे, नहीं जीत पाओगे। तुम होंगी तुम बहुत होशियार, लेकिन तजुर्बा मुझ में ज्यादा है और जीत तजुर्बे की होती है, होशियारी की नहीं। इसलिए अब जाओ यहाँ से और पुलिस को अंदर भेजो। तुम्हारी आजादी का बयान देना है मुझे। सिर्फ दीदी को घर से निकालने के लिए माँ ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि अनजाने में मैं अपने बहन के पति से शादी कर रही हूँ, और मैं ये भी नहीं जानती थी कि मैं किसी की साजिश का मोहरा बन रही हूँ। इसलिए शायद आज मैं इस मझधार में फंस गई, जहां एक तरफ मेरी बहन है जिससे मेरा खून का रिश्ता, तो दूसरी तरफ मेरे पति जिनसे अनजाने में ही सही लेकिन दिल का रिश्ता बना चुकी हूँ। कौन सही है कौन गलत है कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, आप ही मेरी मदद कीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। कमाल है, तुम छोटे शहर की लड़कियां ऐसे छोटी छोटी बातों पे भगवान के पास क्यों आ जाती हैं? बता के तो जाओ, किससे डर लगता है, भगवान से या फिर अपनी जिंदगी से? हम भगवान से डरते नहीं हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं। त्रिशा, शायद तुम जानती नहीं, लेकिन हम छोटे शहर के लोग ये जानते हैं कि हर छोटी बात में ही बड़े बड़े राज छुपे होते हैं। और भगवान की कृपा से मुझे अपना रास्ता मिल गया। त्रिशा, तू यहाँ क्या कर रही है? मम्मी हॉस्पिटल से आ गई, चल जल्दी।
अच्छा हुआ भाभी आप आ गई। घर बहुत सुना सुना लग रहा था आपके बगैर। माँ, हम सबने आपको बहुत मिस किया। और आज आपके आने की खुशी में मैंने आपका फेवरेट डिश पोहा बनाया। भाभी, महक कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। वीरेन भाई, महक, ये सब, ये बैग कहाँ जा रही हो तुम? मिस्टर अग्निवंशी, सॉरी, आज तक मैंने आपको बहुत परेशान किया। दीदी, आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपकी बातों का भरोसा नहीं किया। पेन ड्राइव मुझे दे दो, वरना जिंदगी भर जेल में सड़ूं। लेकिन अब मैं और गलतियां नहीं करना चाहती हूँ। सिर्फ मैं मिस्टर अग्निवंशी से अपनी शादी तोड़ती हूँ। आज से सिर्फ आप ही मिसेस अग्निवंशी होंगी। मिस्टर अग्निवंशी की वाइफ आप ही हैं। और मैं आपके सिवा इस घर के सभी लोगों से रिश्ता तोड़ती हूँ। महक, लेकिन अकेले इस तरह तुम ये रिश्ता कैसे तोड़ सकती हो? इसमें मैं भी हूँ। क्यों? जब इस रिश्ते को जोड़ने का फैसला आपने अकेले लिया, तो इसको तोड़ने का फैसला मैं अकेले क्यों नहीं ले सकती? देखो महक, हम अंदर रूम में चल के आराम से बात करते हैं। तुम अगर किसी बात से नाराज हो या गुस्सा हो, हम आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है मिस्टर अग्निवंशी, पर इनमें सच देखने का हुनर नहीं है। सच ये है कि मुझसे पहले दीदी इस घर की बहू और आपकी पत्नी थी। महक, हमारे लिए हमारी शादी मायने रखती है, हमारा रिश्ता मायने रखता है और कुछ नहीं। नहीं मिस्टर अग्निवंशी, दीदी आपकी पत्नी है। और अगर आपने कभी भी मेरी फिक्र की थी, आपने कभी भी मुझे कुछ माना था या ये रिश्ता आपके लिए कभी भी कुछ मायने रखता था, तो आप मुझे बुलाकर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करिए और एक अच्छा पति बनने की कोशिश करिएगा। दीदी, आप भी जैसी पत्नी के हकदार है ये, वैसी पत्नी बन के दिखाइएगा। महक रुक जा। महक, तुम ये क्या कर रही हो? खड़े रहो। क्या करी? तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी बात सुन, मुझे तुमसे बात करनी है।
मेरी बात तो सुनो। भैया तुम गाड़ी जल्दी मैं- चलाइए। मैं चली गई तो मैं नहीं जी पाऊंगा। महक मेरी बात सुनो। महक गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। महक ये क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए क्या? दिखाइए कहाँ लगी। अभी तो पागल नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो सच में पागल हो जाऊंगा। मिस्टर निमंची, आप खुद को पहले ही बहुत चोट पहुंचा चुके हैं। आपके घुटनों में गहरी चोट आई है। प्लीज जाकर किसी डॉक्टर को दिखाइए और मुझे भी जाने दीजिए। तुम भी तो खुद को चोट पहुंचा रही हो ना। तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है कि तुम यहाँ से जबरदस्ती जा रही हो। तुम्हारा दिल नहीं है जाने का। मिस्टर निमंची, आपको कोई गलतफहमी नहीं है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। यहाँ रहकर खुद को और चोट नहीं पहुंचाऊंगी, इसलिए ये कदम उठाया। ठीक है, मान लिया। अगर तुम इतनी खुश हो तो अपने चेहरे से चश्मा हटाओ, फिर मुझे दिखाओ कि तुम चाहते हुए कितनी खुश हो। मिस्टर निमंची, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने दर्द को बढ़ा रहे हैं। प्लीज जाके किसी डॉक्टर को दिखाइए और मुझे भी जाने दीजिए। तुम्हें मेरे घुटनों का दर्द दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे दिल के दर्द का क्या? तुम तो मेरे हार्ट भी पहचान चाहती हो। मैं फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें मेरे दिल का दर्द नहीं दिख रहा? क्योंकि उस दर्द के जिम्मेदार आप खुद हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो चली जाओ यहाँ से। चढ़ा दो इस गाड़ी को मेरे ऊपर से और आजाद हो जाओ। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे मिस्टर निमंची? ये चोट दिखने में मामूली है, लेकिन क्यों नहीं? अगर तुम मेरे दर्द को इतने अच्छे से समझ सकती तो मुझे छोड़कर क्यों जा रही? अगर ऐसा ही है तो हटाओ अपनी आंखों से ये पर्दा। माना कि तुम अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकती कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम अपनी आंखों से ये पर्दा हटाकर ये सच्चाई तो दिखा सकती हो ना कि तुम्हें आज भी मुझसे प्यार है। बात प्यार की नहीं, भरोसे की है जो मैंने आप पर आंख बंद करके किया था शादी से पहले। आपसे कोई सवाल नहीं किया, पर आज तमाम सवाल मेरे सामने आकर खड़े हो गए, जिनके कोई जवाब नहीं है मेरे पास। जब जब मैंने जवाब जानने की कोशिश की, तब तब सिर्फ और सिर्फ मेरी कश्मकश बढ़ी है और मेरे भरोसे पर धीरे धीरे दरार आने लगी। आज हालात ऐसे हैं कि मुझे आपकी हर बात झूठी लगती है। मैं चाहकर भी आपकी किसी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। हमने 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया, इसलिए मुझे तुम बस 7 दिन दे दो। मैं तुम्हारे सामने सच लाकर खड़ा करूंगा और तुम्हारा भरोसा भी जीतूंगा और ये साबित करके रहूंगा कि गलत मैं नहीं, निहारिका है। आपसे मैं मिस्टर अग्निवंशी से अपनी शादी तोड़ती हूँ। अपने मुंह बोले पति के थोड़े मजे ले लेती हूँ।
एकांश रुको। यही फर्क है तुम में और महक में। महक ने हमेशा मुझे बचाने के लिए खुद को चोट पहुंचाई, लेकिन तुमने हमेशा की तरह पहले खुद को बचाया। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चली जाओ यहां से। एकांश तुम पागल हो गए हो क्या? महक के लिए रो रहे हो, वो जो खुद तुम्हें छोड़ के चली गई। मैं आपको 7 दिन देने के लिए तैयार हूं। अगर इन 7 दिनों में आप मेरा भरोसा जीत लेते तो मैं आपके पास वापस आ जाऊं। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि इन 7 दिनों में आप निहारिका दी को कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। ये 8वां और आखिरी वचन चाहिए मुझे आपसे। तुम मुझसे बहुत ज्यादा मांग रही हो मैं, लेकिन ठीक है, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि इन 7 दिनों में मैं निहारिका के साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। वो तो मैंने महक से वादा किया है, इसलिए जिंदा हो तुम। लेकिन अगर उसके खिलाफ एक भी शब्द बोला या फिर उसकी जगह लेने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने महक से क्या वादा किया है। ज्यादा कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है, तुम बस कुछ ही दिन की मेहमान हो। मुझे यहाँ से कोई हिला भी नहीं सकता और मुझे मेरा हक छीनने से कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा वादा है खुद से। जो मेरा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही रहेगा। और वैसे भी महक के जाने के बाद ये काम तो मेरे लिए और भी आसान हो गया। अरे वाह, क्या बात है, इतनी सारी ज्वेलरी किसने दी है? जीजू ने। वो निठल्ला मुझे क्या देगा? तुझे याद नहीं कि अपने मायके से आई है यार? हाँ त्रिशा, काफी दिन हो गए यार, मुझे लग रहा है मैं ना इसे पॉलिश के लिए भेज दूँ। ठीक? त्रिशा, क्या हो गया? जो सांप क्यों सूंघ गया है? किसका मैसेज है? अरे कुछ नहीं दी, वो लगता है कोई मुझसे मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही तड़प रहा है। सुंदर है। तू सच कह रही है ना? हाँ। अगर इस राज को राज ही रहने देना है तो इस एड्रेस पर आके मिलो। कौन है, किसकी इतनी हिम्मत कि मुझे ब्लैकमेल करे? त्रिशा, किसका मैसेज था? वो मेरी फ्रेंड का मैसेज था, मैं अब उससे मिलने जा रही। दी, एक काम करती हूँ, रास्ते में ना राय ज्वेलर्स को आपकी ज्वेलरी पॉलिश करवाने दे दूंगी। ठीक है, लेकिन त्रिशा तुझे पता है ना ये करोड़ों के गहने कुछ हैं। नहीं होगा दी आपके गहने को, चिंता मत करो। ध्यान से जाना। कौन हो तुम और ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आई? मुझे पता है तुम्हें पैसे चाहिए ना, चलो बताओ कितने पैसे चाहिए? चुपचाप ये पैसे लो और वो वीडियो मुझे वापस कर दो।
देखिए हमें कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। हमारे पास तो एक आदमी आया था, उसने कहा कि यहाँ एक पागल लड़की है, उसे इस चेयर पर बिठा दीजिए। गवार, तुम मुझे पागल कह रही है? नहीं नहीं, मैंने नहीं, वो तो उस आदमी ने कहा है। आप बैठिए ना। पागल लड़की, कौन हो तुम और किस आदमी ने